हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 2 प्रकाशिकीय के अंतर्गत आने वाली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के टॉपिक कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय ए फाइनल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। और हम कह सकते हैं कि किसी परिमित दूरी से पृथक दो पतले लेंसों के संयोजन के प्रधान बिंदु हम किस तरह निकालेंगे और उनके बीच में क्या क्या दूरी होगी। मान लीजिए F1 और F2 फोकस दूरियों के दो पतले लेंस क्रमशः L1 तथा L2 समाक्षीय रूप से परस्पर d दूरी पर वायु में स्थित हैं। चित्र 1.27 इस निकाय के बिंब आकाश व प्रतिबिंब आकाश में माध्यम समान वायु होने से निर्णित बिंदु या नोडल पॉइंट्स मुख्य बिंदुओं के संपाती होंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना एक मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण AB प्रथम लेंस L1 तथा H1 ऊंचाई पर आपतित होती है। यह किरण इस लेंस से अपवर्तित होकर BF1 मार्ग का अनुसरण करती हुई दूसरे लेंस पर H2 ऊंचाई पर बिंदु C पर आपतित होती है। तत्पश्चात निर्गत किरण CF2 मुख्य अक्ष को बिंदु F2 पर काटती है। F2 लेंस निकाय का द्वितीय फोकस बिंदु होगा। F1 प्रथम लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु है। यदि उपरोक्त लेंस निकाय की तुल्य फोकस दूरी F हो तो हम लिख सकते हैं 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d/f1/f2 या F is equal to f1f2/f1 plus f2 minus d, जिसे समीकरण 1 से प्रदर्शित किया गया है। माना P1 व P2 निकाय के प्रमुख बिंदु हैं। इन्हीं स्थितियों पर निर्णित बिंदु N1 व N2 भी स्थित होंगे। H1 P1 व S2 P2 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय मुख्य समतल हैं। मुख्य समतलों के गुण के अनुसार यदि आपती किरण AB H1 तल H1 P1 को H1 ऊंचाई पर काटती है तो निर्गत किरण CF2 बढ़ाने पर तल H2 P2 को H1 ऊंचाई पर ही काटेगी। चित्रानुसार प्रथम लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू एंगल H1BC इज इक्वल टू एंगल CF1-O2 और टेंजेंट डेल्टा 1 इज इक्वल टू BO1/O1F1- इज इक्वल टू H1F1 जो by the geometry of the above figure. Say this is equation number 2. इसी प्रकार लेंस निकाय द्वारा उत्पन्न परिणामी विचलन डेल्टा अगर हो तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल DH2F2 इज इक्वल टू एंगल H2F2P2 और टेंजेंट डेल्टा हमारे पास आ जाएगा H2P2/P2F2 इज इक्वल टू H1/F, जिससे हमने समीकरण 3 से प्रदर्शित किया है। यहाँ द्वितीय फोकस बिंदु F2 की द्वितीय मुख्य बिंदु से दूरी तुल्य फोकस दूरी F है। द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की स्थिति द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की द्वितीय लेंस से दूरी O2 है, तो हम लिख सकते हैं O2P2 इज इक्वल टू DH2 इज इक्वल टू CD/टेंजेंट डेल्टा, परंतु CD इज इक्वल टू BD टेंजेंट डेल्टा 1 इज इक्वल टू D टेंजेंट ऑफ डेल्टा 1। O2P2 इज इक्वल टू D टेंजेंट डेल्टा 1/टेंजेंट डेल्टा, और इसको हम लिख सकते हैं D इंटू H1/F1 इंटू F/H1, फाइनली DF/F1। P1 लेंस L2 के बाईं ओर स्थित होने पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार O2P2 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू माइनस DF2/F1, क्योंकि जो भी चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार जो बाईं तरफ है वो सब नेगेटिव डिस्टेंस होता है और दाईं तरफ लेंस के जो दाईं तरफ वाला भाग है वो हमेशा सारी पॉजिटिव दूरियाँ होती है। प्रथम मुख्य P1 की स्थिति प्रथम मुख्य बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपती किरण विपरीत दिशा में लेकर उपरोक्त विधि को ही प्रयुक्त कर सकते हैं। इस स्थिति में सूत्र 4 में F1 के स्थान पर माइनस F2 लेना होगा तथा F के स्थान पर माइनस F। साथ ही बिंदु P1 प्रथम लेंस के केंद्र O1 से दाहिनी ओर होने के साथ साथ O1P1 धनात्मक होगी। अतः O1P1 इज इक्वल टू α1 इज इक्वल टू DF2/-F2 इज इक्वल टू DF/F2। निकाय के द्वितीय फोकस बिंदु F2 की स्थिति दूसरे लेंस के केंद्र O2 से F2 की दूरी O2F2 इज इक्वल टू
बीटा 2 इज इक्वल टू P2F2 माइनस P2O2 और इज इक्वल टू F माइनस डी एफ अपॉन F1 इज इक्वल टू F1 माइनस डी अपॉन F1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। निकाय के प्रथम फोकस बिंदु F1 की स्थिति प्रथम लेंस से केंद्र O1 से F1 की दूरी O1 F1 इज इक्वल टू माइनस P1 F1 प्लस P1 O1 होगी, जो कि P1 की स्थिति O1 के बाईं ओर होने से है। दिस इज इक्वल टू माइनस F माइनस डी एफ अपॉन F2 और F कॉमन ले लें, देन 1 माइनस डी अपॉन F2 के बराबर होगी, जो कि समीकरण 7 से प्रदर्शित की गई है।